सूरत तो देखो कितनी भोली भाली है इसकी, मुंह खरगोश का, गुण बिल्ली जैसी। बस तलाक लेने का फैसला हुआ है। तलाक हुआ नहीं है। कोई भी दुआ के साथ बदसलूकी के साथ बर्ताव करे, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुद्दे की बात करते हैं तो तुमने मेरी अम्मी को जेल भेज के उन्हें सजा दिलाई, मुझे तकलीफ पहुंचाई, क्योंकि हम दोनों तुम्हारे गुनहगार थे। लेकिन रूहान की क्या गलती थी? उसे तुम अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना खास दोस्त मानती थी ना, दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? हम दोनों ने रूहान को औलाद की तरह परवरिश दी है, शायद तुम भूल गई। औलाद के साथ ऐसा सलूक किया जाता है दुआ? हैदर, क्या तुम्हारी मोहब्बत का वो जज्बा झूठा था? शायद हाँ, वो सब एक फरेब था। नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं दुआ, जिसे अपना कहता हूं उसे अपना मानता भी हूं। अब मैं मेरे रूहान को जेल से छुड़ा कर ही दम लूंगा। हम समझ नहीं रहे। मैंने जो कुछ किया ना मजबूरी में किया। मैं भी रूहान को अपना भाई मानती हूँ, अपनी औलाद भी माना है उसे। मेरा भी दिल टूट रहा है उसे इस हालत में देखते हुए, मगर मैं सच में मजबूर हूँ। और आप जानते हैं, हमारे बीच ये जो दरार आई है ना, इसकी वजह कोई और नहीं है, बल्कि एक गजल है। अम्मी के खिलाफ जो कंप्लेंट की गई है ना, वो मैंने नहीं की, बल्कि इस गजल ने की है। तौबा तौबा तौबा, या तो खुदा इस लड़की को मौत दे दे या मुझे उठा ले। तुम कितनी झूठी हो दुआ, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने तो तब तड़प तड़प के अम्मी की जान छुड़ाने की कोशिश की थी उन पुलिस वालों से। भला मैं अपनी अम्मी को जेल में क्यों भेजूंगी? ये काम ना तुम जैसी सख्त दिल इंसान कर सकती है दुआ। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती, मेरे लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। बस बंद करो अपना ये नाटक। आज मैं तुम्हारी मक्कारी के बारे में सबको बता के रहूंगी, खुदा की कसम है मुझे। हैदर, ये लड़की बहुत बड़ी जालसाज है, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये ना सारे रिश्ते निकल जाएगी। यकीन कीजिए मेरा, ये सब कुछ फना कर देगी। इसकी साजिशें ना खून खराबे पे उतर आई हैं। यहाँ तक कि इसने रूहान के दिल में इतना जहर भर दिया है कि वो आपकी जान ले। एक सेकंड, मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि पुलिस को कंप्लेंट तुमने नहीं की, गजल ने की? जी। तुम झूठ बोल रही हो दुआ। तुम्हारी सबसे चहीती ननद, तुम्हारी प्यारी कायनात, वो तो गलत नहीं हो सकती, तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद तुम्हें पुलिस से बात करते हुए सुना है। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ, अख्तर मंजिल से। मुझे FIR दर्ज करनी है। अब कायनात के साथ तो तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है ना? नहीं हैदर, मतलब कायनात झूठ बोल रही है? नहीं है, कायनात झूठ नहीं बोल रही है। उसने मुझे पुलिस से बात करते हुए सुना था, मगर उसे गलत तो बस बात खत्म। लम्हे के लिए मान लेते हैं कि गलत फहमी है, लेकिन जब पुलिस घर में आई तब तो तुम अपना मुंह खोल सकती थी, उनसे बात कर सकती थी। अम्मी को गिरफ्तार किया जा रहा था, तुमने क्या कहा था? अम्मी के खिलाफ कंप्लेंट मैंने ही की है, और ये कंप्लेंट किसी कीमत पर वापस नहीं होगी। आपकी अम्मी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, और उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। तुमने खुद कहा था कि तुमने कंप्लेन की है, तभी पुलिस घसीट के मेरी अम्मी को दरवाजे से बाहर लेके गई। के लिए जाना तो पड़ेगा। अम्मी, बहुत रैलीन महलों में, अब चलो हमारे साथ हवालात की हवा खाने। क्या वो भी गलतफहमी थी? इधर मैंने ये सब किया, ऐसा कहा, मगर बात खत्म हो गई फिर।
अब कहानियां बनाना बंद करो। तो वो खेल हार चुकी हो दुआ, जिसमें दाव पे हमारा रिश्ता लगा हुआ था। मैं लॉकअप में बंद था, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सच्चाई से मैं मुंह नहीं मोड़ पाया। तुमने मुझसे ये शौहर होने का हक छीन लिया, मैं चुप रहा। ना हैदर मेरे शौहर हैं और ना मैं इनकी बीवी। एक बेवफा शौहर का कोई हक नहीं है मुझ पे, ना मेरे दिल पे, ना मेरी रूह पर, और ना ही मेरे जिस्म पे। तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की, मैं चुप रहा। यहां तक कि तुमने मुझे मिर्च वाला खाना खिला दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। आप जिस बिरयानी के मजे लेकर खा रहे हैं, असल में मैंने वो बनाई ही नहीं है। अब वो बिरयानी खाई है जिसमें सच में मेरे हाथ का जायका है। मैं तुम्हारे सारे जुल्म सहने के लिए तैयार था, राजी था, क्योंकि मैंने जाने अनजाने में दुआ किसी का सहारा बनने के चक्कर में तुम्हारा दिल दुखाया। लेकिन वो मैंने किया था दुआ, तुम मुझे सजा देती, मेरा सर काट देती, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी अम्मी को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए था दुआ। हैदर, मैं ऐसा, तुम्हें अंदाजा भी है दुआ कि मुझ पे क्या बीत रही थी? मैं लॉकअप में बंद था और पुलिस मेरी अम्मी के नाजुक गालों पे तमाचे मारती जा रही थी। अम्मी! नहीं! प्लीज रुकिए! जलील करती जा रही थी, तोहमतें लगाती जा रही थी, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था दुआ, कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए था दुआ, हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। हैदर, और मेरा भाई रुहान, क्या उम्र होगी उसकी दुआ? कितनी दुनिया देखी है उसने, कितना कुछ जिंदगी के बारे में जानता है वो। लेकिन तुम तो बेहतर जानती हो ना, और तुम ये भी जानती हो अगर गुनाह का इल्जाम किसी के दामन पर लग जाता तो वो कभी नहीं मिटता। तुमने मुझे सजा देने के चक्कर में रूहान का मुस्तकबिल खराब कर दिया। मुझे लगता था कि मेरी दुआ जान दे देगी, लेकिन अपने घर वालों पे कभी आंच नहीं आने देगी। लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया दुआ। तो वो हो ही नहीं जिसे मैं जानता था, समझता था। अरे जो तुम्हें फरिश्ता कहते थे वो झूठे थे। तुम एक खुद गर्ज इंसान हो जिसने मेरे खानदान का वकार ही उजाड़ दिया। देखो दुआ, मैं एक अच्छे शौहर का फर्ज नहीं अदा कर पाया, कम से कम एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई बनने का फर्ज अदा करने दो। तुम्हारे साथ गुनाह पे गुनाह कर चुका हूं दुआ, लेकिन मेरे घर वालों की नजरों में मुझे गुनहगार मत बनाओ। एक और गुनाह अगर मुझसे हुआ ना दुआ, तो शायद अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम चली जाओ। कि मेरी तुमसे इल्तिजा है, मेरी आखिरी इल्तिजा। मैंने जो कुछ भी किया आपको बचाने के लिए किया। बंद करो अपनी ये काली जुबान दुआ, बहुत हो गया दुआ। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो अब नई नई चालें चल रही हो तुमने रूहान को क्या कहकर गिरफ्तार करवाया था? यही ना
कि उसके पास एक गैर कानूनी पिस्तौल बरामद हुई है। कहाँ थे वो पिस्तौल? हमें तो दिखाई नहीं दी। अरे छोड़ो, इसकी बातों पे कोई ध्यान मत दो। अब तो ये भी कहेगी कि रूहान हैदर को मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे गिरफ्तार कराया। कहानी बात कहीं की। ये कहानी नहीं है हैदर, ये कहानी नहीं है, सच है। रूहान आपकी जान लेना चाहता बस करो दुआ, कितना गिरोगी तुम? रूहान मेरा भाई नहीं, मेरा गुरूर भी है, और उसमें तुम ऐसी तोहमतें लगा रही हो कि वो मेरी जान लेना चाहता था। देखो, मैं इस किस्से को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता हूँ। मेरे मुल्क का कानून मुझे एक साथ 3 तलाक यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देने की इजाजत नहीं देता, लेकिन यही कानून मुझे तुमसे छुटकारा दिलवाने की पूरी इजाजत देता है, पूरा हक देता है। अब मैं मजहबी तौर पे ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पे भी तुमसे तलाक चाहता हूं। सारे गम मैंने तुम्हें दिए ना, इन सारे गमों को मेरी झोली में डाल दो और जी लो अपनी जिंदगी। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन मुझसे बिछड़ कर तुम जरूर आबाद होना। दिल तो कर रहा है हैदर की बलाएं ले लूं। मेरा ख्वाब हकीकत में बदलने जा रहा है। यकीन नहीं होता, दुआ और हैदर अलग होने वाले हैं। नहीं, आप ये सब यूं ही कह रहे हैं ना क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है। मैं जानती हूँ आप अपनी दुआ से अलग हो ही नहीं सकते। अगर मेरे पैरों में कांटे चुभ जाते थे तो दर्द आपको होता था। मेरे आंसू पोंछने वाला मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते, और ये तो दुआ और हैदर का रिश्ता है, ये कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं टूटेगा। आपको यकीन नहीं है? अपने दिल से पूछिए अपने दिल से कि क्या सच में आपका दिल मुझे तलाक देने के लिए राजी है हैदर? क्या कहा मैं? आपके भाई बहन, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपका खानदान, तो मेरा क्या है? मैं इन सबको अपना समझती रही और आपने एक पल में सबको उनसे छीन लिया। अब मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना इधर। आप उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदा के लिए बोल दीजिए, वरना मैं आपकी खामोशी को अपने सही हक में समझ लूंगी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। जमीन
गर्दिश करना बंद कर सकती, फूल खुशबू लुटाना छोड़ सकते हैं, तारे जगमगाना छोड़ सकते हैं और कायनात का पूरा निजाम बदल सकता है, मगर एक चीज कभी नहीं बदल सकती और वो है हैदर और दुआ की मोहब्बत। मेरी बात का जवाब देने से पहले एक बार सोच लीजिए, अपने दिल से पूछ लीजिए, क्या मेरा कहा एक भी लफ्ज गलत है? क्या आपको सच में मुझसे मोहब्बत नहीं है? बोलिए ना हैदर। नहीं है तुमसे, नहीं है तुमसे, नहीं है तुमसे। दस्तखत करो दुआ और एक किस्सा यहीं खत्म करो। सुभान अल्लाह, दुआ और हैदर की मोहब्बत की कहानी खत्म हो चुकी। अब एक नई कहानी शुरू होगी, हैदर और गजल के इश्क की। शुक्राने की नमाज अदा करूंगी, कम से कम ये दुआ नाम की मुसीबत तो टली सर से। साइलेंट। बाजी संभालिए अपने आप को। हफीज देखो ना हैदर, कायनात अपने भाई को समझाओ ना। ये देखो ना, ये मुझे तलाक देने की बात करे कायनात। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने भाईजान को बोलो ना, वो तुम्हारी सारी बातें मानते ना, उन्हें बोलो ना मुझे तलाक ना दे। कायनात खुदा के लिए बोलो ना, ऐसा ना करे। आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद आपका साथ देना मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना भाभी, उसके बीज आपने खुद बोए हैं। मेरे भाईजान एक अच्छा बेटा होने का फर्ज निभा रहे हैं और मैं आज उनके साथ हूं। अबू जी, मुझे आप समझाइए हैदर को। आप तो मेरे रहनुमा है ना, आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना। कि बेटी का घर टूट रहा है, मेरी जिंदगी लुट रही है। बोले ना हैदर को, बोलिए मुझे तलाक ना दे। ये तूफान तुमने खुद उठाया दुआ, इसे अब कोई नहीं रोक सकता। और तुम हमें हमारे रिश्ते याद मत दिलाओ, जरा खुद भी आईना देखो और बताओ, क्या तुमने वफाओं का सिला दिया है? तुमने मेरे खानदान को जेल की हवा खिलाई है। नहीं अबू जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो अपने खानदान को बचाने की कोशिश कर रही हूँ बस।
बाबूजी, आज हालात ये है कि आप मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं, पर कल आपको अंदाजा होगा कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर आप मेरी जगह होते ना तो आप भी यही करते। मेरा यकीन कीजिए अब्बूजी। रहने दीजिए अब्बू, रहने दीजिए। अगर आप दुआ के कदमों पे भी आ जाएंगे ना, तभी दुआ अपनी गलती नहीं मानेगी। अब बहस नहीं, दस्तखत होंगे। चलो तलाक के कागजात पे साइन कर देना, ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हैदर, इतनी आसानी से रिश्ता खत्म हो जाएगा? वो रिश्ता जो हमने मरने के बाद भी निभाने का वादा किया था। और आने वाले 75 सालों में मैं 75 भाई ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। वो एक दस्तखत से इस तरह फना हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तलाक के कागज तो ले आए आप हैदर, वो कागज भी ला दीजिए जिसपे दस्तखत करने से सारी यादें मिट जाएंगी। लेकिन मैं तो रोज बार बार कहूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा और सबसे कहूंगा I love you दुआ। I love you दुआ। उम्र भर मैंने यही कहा ना तुम्हें कि तुम मेरी आदत हो। मैं गलत था, तुम मेरी आदत नहीं, तुम मेरी मोहब्बत हो। और वो सारे खूबसूरत लम्हे जो हमने साथ बिताए हैं, वो सब आंखों से ओझल हो जाएंगे क्या? तलाक के कागजात तो आप बड़े गुरूर से लेकर आए हैं। आपके बगैर जीने का नुस्खा भी दे दीजिए ना। नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ना दुआ के बगैर हैदर जी पाएगा और ना हैदर के बगैर दुआ। ये कागज की दीवारें इतनी मजबूत नहीं है जो दुआ और हैदर को अलग कर सके। दुआ और हैदर कभी अलग नहीं हो सकते। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है। तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं,
चली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है, सह लूं